17 साल में सबसे बेहतरीन ग्रोथ थी, नॉट ओनली ओवरऑल जीडीपी की। इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स हमने किए थे उनको रिवर्स कर दिया, तो वो तो इस चीज़ के लिए आए थे। आपका जो रुपया है वो मतलब वो गिरता ही जा रहा है। जैसे ही वजारत ख़जाना मिलने लगी तो वापस आ गए, बीमारियां भी सब रफा दफा हो गई, वो सर्वाइकल का इशू भी हल हो गया, वो टेस्ट भी ठीक हो गए, वो सारे रास्ते साफ हो गए। क्या पॉलिटिक्स में यानी और अभी स्टिल उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, उनके ऊपर एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है। एक ऐसा शख्स जो कि कस्टोडियन ऑफ नेशनल एक्सचेकर बनने जा रहा हो और उसके ऊपर एसेट ऑफ बियॉन्ड मीन्स का केस हो, ये कहाँ मॉरल स्टैंडिंग रहेगी फिर दुनिया में पाकिस्तान की? देखिए सर, बात सिर्फ देखिए मैं पर्सनालिटी में पर्सनल नहीं होऊंगा, मैं कभी भी नहीं होता, फैक्ट्स पे बात करता हूँ। हमारी हुकूमत बेहतरीन काम कर रही थी अंडर द सर्कमस्टेंसेस, जो कि हमारा सुपर साइकिल था, उसके बावजूद 6% ग्रोथ थी, उससे पहले 5.74 थी। ये 2 सालों में 17 साल में सबसे बेहतरीन ग्रोथ थी, नॉट ओनली ओवरऑल जीडीपी की, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर लें, मैन्युफैक्चरिंग लें, इंडस्ट्री की, उसमें सर्विसेज लें, हाईएस्ट टैक्सेस हमने कलेक्ट किए, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स थी, हाईएस्ट रेमिटेंसेस थी, तो सारा कुछ हो रहा था। तो रिजीम चेंज हुई, उसका कोई उन्होंने ऑब्वियसली ये बैठ के रिजीम चेंज की गई, और उसका मतलब ये था कि ये रिजीम चेंज करेंगे, इसलिए कर रहे थे कि जी इकॉनमी ठीक नहीं कर रही, महंगाई है वगैरह वगैरह। जब वापस आए तो उनके पास प्लान ही कोई नहीं था। जब प्लान ही कोई नहीं था तो उसके बाद ये बस इधर से उधर पिलर टू पोस्ट फिर रहे हैं, और उसकी वजह से इकॉनमी बिल्कुल डूबना शुरू हो गई। और उसके बीच में जो 2 चीज़ें जो इन्होंने करनी थी वो कर दी। इन्होंने नैब का ऑर्डिनेंस चेंज किया, एक किस्म से NRO2 लिया, और दूसरा इन्होंने जो है वो इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स हमने किए थे उनको रिवर्स कर दिया। तो वो तो इस चीज़ के लिए आए थे, और अगर वो चीज़ें ना हुई होती तो आज ये वापस भी नहीं आ सकते थे। आज वापस इसलिए आ रहे हैं कि ये इन्होंने नैब के लॉज चेंज कर दिए। एग्जैक्टली। तो ये इसलिए नहीं आ रहे कि वो जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर का ओहदा खाली हो गया, ये इसलिए आ सकते हैं क्योंकि इन्होंने नैब के लॉज चेंज कर दिए। तो ये वापस जो आ रहे हैं, ये देखा जाए कि जब ये 17 में गए थे तो ये तो आपको मालूम है कि भाग गए थे, ये तो खाकान अब्बासी के प्लेन में जाके बाहर चले गए थे। इसका मतलब इनकी अपनी हुकूमत में इनके ऊपर इल्ज़ामात थे ना, इनकी अपनी हुकूमत में इल्ज़ामात थे, और वो अब भी होंगे। तो अब हमने देखना ये है कि वो कैसे वो परसू होते हैं। लेकिन ये मैं ये कहूँगा कि ये जो है ये लीगल मामलात हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा। मैं तो देखूँगा इसहाक डार साहब एज़ फाइनेंस मिनिस्टर इस जो डूबती हुई हमारी जो नैया है, वो जो हमारी जो कश्ती है, इसको कैसे ऊपर लेके आते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस देंगे ये इस मार्केट को। और जो है हमारा जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, ना सिर्फ ये कि हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं कि इन्फ्लेशन, मतलब हमारे पिछले 50 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन फिर रही है। उसके बाद आप देखें कि ये आपका जो फ्लड्स आ गए हैं, उसके बाद आपका जो रुपया है वो मतलब वो गिरता ही जा रहा है। ये सारे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को कैसे निभाएंगे। और वो मुझे लगता है कि ये अगर इन्होंने उसी तरीके से निभाने की कोशिश की जिस तरह ये पिछले 13 से लेकर 17 था, 2013 से 2017 में, तो काफ़ी मुश्किलात हो जाएंगी पाकिस्तान। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया, बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।